हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट आवर ईगो एंड थॉट्स। हमारा ये जो दिमाग है ना, वो 24 घंटे चलता है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग वो तब भी चल रहा होता है। तो वो जो थॉट्स हैं 24 घंटे रुकते नहीं हैं। हमें उनको रोकने के लिए बोलते हैं ना, एक पॉजिटिविटी वाली एनर्जी में आना पड़ता है। मतलब यू नीड टू डू सम मेडिटेशंस, प्रेयर। इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है आपको। तब आप कुछ चेंजेस देखने शुरू हो जाते हो अपनी लाइफ में। पर अगर आप देखो कि ये जो आपके थॉट्स हैं, जो कि आपके सर में सारा दिन चलते हैं, और एक जो ईगो है, दोज टू थिंग्स आर सो एनर्जी कंज्यूमिंग। ये आपको एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं फुल टाइम। क्योंकि जो भी आप अच्छा सोचते हो, बोलते हैं ना, आपके अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक अच्छी आवाज़, एक बुरी आवाज़। दैट इज़ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू। पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, पर वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको हमेशा पुल करेगी टुवर्ड्स बैड सिनेरियो, किसी भी तरीके से, ताकि आप अपनी सिचुएशन में एडजस्ट ना कर पाओ। तो आप देखिए, और वो जो बोलते हैं ना, उन थॉट्स को क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी ईगो, क्योंकि वो हमें एडजस्ट नहीं करने देती है किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि आपको क्यों झुकना है, वो दूसरा बंदा क्यों ना झुके। आपको क्यों माफ़ी मांगनी है, दूसरा बंदा क्यों ना माफ़ी मांगे। आपको क्यों अच्छे बनना है सबसे पहले उस बंदे के साथ, वो बंदा पहले अच्छा क्यों ना बने। वो जो ईगो है ना, वो आपको कभी भी टिकने नहीं देती है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। क्योंकि देखिए, ईगो ऐसी चीज़ है, इट्स अ टॉक्सिक एनर्जी। वो आपको कभी भी शांत नहीं रहने देती, और वो आपको अंदर से इतना खाली कर देती है दिमाग में। समटाइम यू सी ना कि मेरे को बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है अपने दिमाग में, जैसे दिमाग ना खाली हो गया इतना सोच सोच के किसी चीज़ के बारे में। लाइक समथिंग इज हैपनिंग, यू आर इनटू सम सिचुएशन और सिनेरियो, आपको बहुत टेंशन है, तो 24 घंटे ही वही चीज़ आपके सर पे चलती जा रही है। तो उसमें क्या होगा, यू फील एग्जॉस्टेड इन योर हेड। मतलब वो चीज़ इतनी टिक टिक घड़ी की तरह चलती जा रही है आपके सर में कि वो एनर्जी आपके सर से दिल तक पहुंच ही नहीं रही है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पर आए तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोचो, उस सिचुएशन के बारे में कुछ सॉफ्टली सोचो, प्यार से सोचो, काइंडनेस से सोचो, पेशेंस से सोचो उस चीज़ के बारे में, जब वो यहाँ से यहाँ पर आए। पर वो चीज़ जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है तो वो सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि जो ईगो है वो यहाँ से उसको निकलने ही नहीं देती। सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज दैट ईगो, और वो जो एक 24 आवर आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं किसी चीज़ को टेंशन लेकर, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह ड्रेन कर देते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता आपको पहले उस एनर्जी में से निकलना। नीड टू थिंक अबाउट सम पॉजिटिव सिनेरियो अबाउट द थिंग। ठीक है, ये चीज़ बुरी है, मेरे को बुरी लगी या हो रही है बुरी, पर इसमें अच्छा क्या हो रहा है। और या फिर आप सोचिए उस चीज़ के बारे में कि सबसे पहले मेरे को खुद को शांत करना है, आई नीड टू फिक्स दिस थिंग। खुद को शांत करूं, अच्छे से सोचूं उस चीज़ के बारे में। और मुझे अपने आप के बारे में तो सोचना ही है, मेरे को दूसरे बंदे के भी बारे में सोचना है। वाई डिड ही बिहेव दैट वे विद मी, क्यों उसने मेरे को ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्या कहा कि उसने मेरे को ऐसा बोला। मतलब यू नीड टू थिंक अबाउट टू साइड्स। शांति से सोचिए चीज़ों के बारे में, उस ईगो को थोड़ा पीछे कीजिए और उस चीज़ों को, बोलते ना, सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, यू जस्ट कांट डू दोज थिंग्स विद देम। वैसे भी आप किसी को बदल सकते ही नहीं हो। द ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन इज योर सेल्फ। सो खुद पे काम कीजिए, खुद को देखिए मैं किस तरीके से पहले अपने आप को शांत करूं, फिर जो सिचुएशन हुई, जो भी मैंने उसमें किया, अभी मैं दूसरी बार उसमें कैसे डील करूं, सो दैट दैट सिनेरियो डजंट हैपन विद मी अगेन, और या फिर मेरे को उतना इफेक्ट ना करे जैसा इस बार मेरे को किया। सो कोशिश कीजिए उस ईगो और थॉट्स को संभालने की। क्योंकि देखिए, द मोमेंट अगर आपने अपनी पहले ईगो को कंट्रोल किया, और वो जो आपके दिमाग में वो चिक चिक चल रही है, आपने उसको कंट्रोल किया, तो आपकी वो जो एनर्जी है ना, एक ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। वो ठंडी होगी तो वो आपके हार्ट में कनेक्ट होगी। उस मोमेंट में आप कुछ अच्छा सोच पाओगे। तो सोचिए, जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो तो आप एक ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी में आ जाते हो, और वो एनर्जी आपको हेल्प करती है टू रिजॉल्व द थिंग्स इन योर लाइफ। और देखिए, वैसे भी जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं बुरी में,
तो ईगो रख के उसमें से निकलता क्या है, देखो इवन अप टू अ लॉन्ग टाइम कितना क्या चीज़ें निकल आती हैं उसमें से, यू गेट ओनली स्ट्रेस। सो आपको किसी भी तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व तो करना ही है। और वैसे भी बोलते हैं ना, जब वो एनर्जी आपके सर में बहुत भारी हो जाती है, लाइक यू हैड स्टार्टिंग हर्टिंग, और आपका वो एक हैवीनेस आपकी पूरी बॉडी में आपको फील होनी शुरू हो जाती है, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट, ताकि आप उस बोझ को उतारो, उस थॉट्स को कंट्रोल करो, ईगो को कंट्रोल करो, ताकि आप अपने आप में एक शांति महसूस करो। क्योंकि देखिए, जब भी आप एक डिवाइन वे में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो एक अच्छे तरीके से, तो आपको इस चीज़ पे तो काम करना ही पड़ेगा, ऑन योर ईगो एंड योर थॉट्स। क्योंकि थॉट्स ऐसी चीज़ है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे कर देते हैं। और द मोमेंट वो जो बोझ है आपके सर से उतरेगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी आपके अंदर कि आप यू कम इन टू द फीलिंग्स ऑफ लव, कंपैशन, ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशंस में आप सोचने लग जाओगे। तो उसमें क्या होगा, आप ग्रो करते हो उन चीज़ों में, खुद के साथ, दूसरों के साथ। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सर के बोझ को उतारो, जो कि आपके लिए एक ब्लॉकेज है। दैट इज़ योर थॉट्स जो कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं, और आपकी ईगो, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। जब भी सिचुएशन ऐसी हो कि आपका दिमाग भर जाए ऐसी चीज़ों से, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रैक्ट कैसे, कोई आपकी मनपसंद कोई एक्टिविटी है वो कीजिए, कोई बुक्स आपको पढ़ना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है आपको, कोई शोज़ पसंद है, कुछ भी। पहले तो अपने आप दिमाग को वहाँ से निकालिए, डाइवर्ट योरसेल्फ। उसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी शांत होनी शुरू हो जाएगी। देन यू थिंक विद द कूल हेड अबाउट द सिचुएशन। उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट कीजिए जो एक टॉक्सिक एनर्जी आपका सर खा रही है और आपको किसी भी तरफ, बोलते हैं ना, चीज़ों को सुलझाने नहीं दे रही है। बट यू नीड टू गेट आउट। वो बोलते हैं ना, जैसे दूध उबाले में आता है, आपको उसको ज़रूरत होती है उसको थोड़ी देर छोड़ने के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए। देन यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। So work on those things. Whenever there is a situation that you don't like, something आपके साथ होता है, तो अपने आप को सबसे पहले ठंडा कीजिए। Then you think about those things. Thoughts को कंट्रोल कीजिए, ईगो को कंट्रोल कीजिए। That is something that resolves all your problem. होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।